लाल डायरी है ना जगह जी, इस लाल डायरी से गहलोत सरकार की सत्ता चली गई थी और ये लाल डायरी अब की बार बीजेपी सरकार में फिर से आ गई है। हम इस प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, वो लाल डायरी है ना वो जब्त कर लो, ठीक रहेगी, नहीं तो ये पर्ची सरकार हिलने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां तथा कथित चेक माफिया के खिलाफ पीड़ित परिवारों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न्याय की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने पीड़ितों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी है। आरोप बेहद संगीन है। पीड़ितों का कहना है कि एक एडवोकेट उनके भाई और भतीजे ने ब्याज पर पैसे दिए, मूलधन और ब्याज पाई चुकाने के बाद भी गारंटी के तौर पर रखे गए खाली चेक वापस नहीं किए गए हैं, बल्कि उन खाली चेकों में मनमानी रकम भरकर अब कोर्ट के जरिए पीड़ितों को फंसाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जी गाँव रणजीतपुरा का एक जगतपाल है, बेनीवाल है, जो अपने इस कोर्ट के अंदर एक वकील है और उसका भाई एक राजपाल, एक उनका भतीजा है सुरेंद्र, जो राय सिंह का पुत्र है। इन्होंने क्या है कि लोगों को 10-10 हजार रुपये, 20-20 हजार रुपये ब्याज पे दे करके 10 रुपये सैकड़ों पे, और उन्होंने खाली चेक और नोट और स्टैंप भी ले लिए थे। अब क्या है कि लोगों से पैसे वापस वसूलने के बाद में भी लोगों के चेक और नोट कोर्ट में दायर कर रखे हैं। कुछ के तो उन्होंने फैसले भी करवा लिए हैं और कुछ के अभी फैसले आने वाले हैं। उनको पुलिस परेशान करती रहती है, तो उन लोगों ने अभी जमानतें करवा के अपने वकील द्वारा अपने कोर्टों में ये मुकदमे चल रहे हैं। तो पहले भी हमने इनके खिलाफ में, ब्याजखोरों के खिलाफ में, चेक माफियों के खिलाफ में धरना लगाया था। आयकर विभाग के आगे जो हमारा 26 दिन धरना चला था, उसमें 5 दिन हमने अनशन भी किया था। और 5 दिन अनशन के बाद में जब भी अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो हमारे CO सिटी मीनाक्षी जी ने आकर के उनको हमारे को आश्वासन दिया कि 20 दिन का हमारे को टाइम दो, 20 दिन में हम इनके खिलाफ सबूत जुटा के इन पे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने जूस पिला करके हमारा अनशन भी तोड़वाया था और हमने एक भरोसे पे अनशन भी तोड़कर और अपना धरना भी उठा लिया था। अभी क्या है कि टाइम निकलने के बाद में भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने मीनाक्षी जी से मिलने भी थे दोबारा, तो बोल रहे थे कि मैं कार्रवाई कर रही हूँ, आप मुझे बयान दे दो, कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हमने सारे उपलब्ध करवा दिए, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अभी हमारे को दोबारा धरना लगाए हुए तीसरा दिन है आज। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस से ये बताना चाहते हैं कि इनके पास में एक जो लेखे जोखे का जो रजिस्टर है, जो डायरी है इसकी पर्सनल, जिसमें ये लेन देन लिखता रहता है कि मैंने इसको कितने रुपए दिए और इन्होंने कितने रुपए वापस ले लिए। तो मैं पुलिस से ये बोलना चाहता हूँ कि ये डायरी बरामद करके उस डायरी में सारा लेखा जोखा है जो एकदम एक्चुअली है। तो ये 10 लाख के 20 लाख के जो चेक लगा रखे हैं, बिल्कुल फर्जी चेक लगा रखे हैं। उन्होंने 10,000 20,000 रुपये दिए हुए हैं लोगों को। तो इनकी ये डायरी बरामद करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करके अच्छे तरीके से और इन पीड़ितों को न्याय दिलाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठोस सबूत सौंपने के बावजूद हनुमानगढ़ पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? आखिर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? इस आंदोलन को अब भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी समेत कई सामाजिक संगठनों का बड़ा समर्थन मिल चुका है। समाज सेवियों का दावा है कि इस पूरे काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा एक रजिस्टर और लाल डायरी में दर्ज है। मांग की जा रही है कि तुरंत इन दस्तावेजों को जब्त कर निष्पक्ष जांच की जाए। क्या जी, गरीब आदमी अगर मजबूर आदमी होता है, जिसको रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है, सभी को पड़ती है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। मजबूरी का कुछ लोग ऐसा फायदा उठाते हैं, लाल डायरियां लगा रखी है जिन लोगों ने। ये लाल डायरी है ना जगह जी, इस लाल डायरी से गहलोत सरकार की सत्ता चली गई थी और ये लाल डायरी अब की बार बीजेपी सरकार में फिर से आ गई है। हम इस प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, वो लाल डायरी है ना वो जब्त कर लो, ठीक रहेगी, नहीं तो ये पर्ची सरकार हिलने में देर नहीं लगेगी। और ये पर्ची सरकार वालों ने जो शह दे रखी है, ये भी प्रशासन को ध्यान है। प्रशासन इसी कारण से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। मैं फिर से प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि कहीं आर पार की लड़ाई न हो जाए, कहीं यहाँ घरसाना न बन जाए, कहीं यहाँ एथोलिन टीबी वाला मामला न बन जाए। मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है, जेलों का सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं।
आपके अगर कोई मन में होगी कि मुफ्त में कर देंगे या डरा देंगे धमका देंगे, ये भीम आर्मी है, आर पार की लड़ाई लड़ती है। इंसाफ चाहिए, हम हमारा हक मांग रहे हैं, तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे हैं। अभी चेत जाओ, अभी आपको वक्त है, नहीं तो हमें लाल डायरी निकालनी आती है। अरे गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका, उसकी लाल डायरी नहीं, उसका पता चला तो ये लाल डायरी तो पर्ची सरकार की है। वहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। कलेक्ट्रेट पर डटे पीड़ित परिवारों ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, हनुमानगढ़।